उत्तर प्रदेश के जनपद अमेठी के विकासखंड गौरीगंज में उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन में ब्लॉक मिशन प्रबंधक के पद पर तैनात एक महिला कर्मी पर पिछले कई दिनों से एक रसूखदार महिला द्वारा मानसिक उत्पीड़ित किए जाने तथा अपने ही विभाग के कुछ अधिकारियों द्वारा रसूखदार महिला की अपात्र बेटी को फर्जी ड्रोन सखी बनाने का दबाव बनाया जा रहा था। ब्लॉक मिशन प्रबंधिका ने जब अपात्र लड़की को फर्जी ड्रोन सखी बनाने से सख्त मना कर दिया तो उसके खिलाफ रसूखदार महिला ने षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया और उसे मानसिक रूप से परेशान शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले में रसूखदार महिला का साथ विकासखंड गौरीगंज के कुछ अधिकारी भी दे रहे थे और ब्लॉक मिशन प्रबंधिका को लगातार परेशान कर रहे थे। इससे क्षुब्ध होकर बीते रोज ब्लॉक मिशन प्रबंधिका ने घर में रखी डिप्रेशन की गोलियां खा लीं, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई, जिसे आनन फानन में आस पड़ोस रहने वाले लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया। अब उपचार के बाद ब्लॉक मिशन प्रबंधिका की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। होश आने के बाद उत्पीड़ित ब्लॉक मिशन प्रबंधिका कीर्ति सिंह ने मीडिया को बताया कि वह अमेठी जनपद के विकासखंड गौरीगंज में ब्लॉक मिशन प्रबंधक के पद पर तैनात है। पिछले 65 दिनों से मिशन कर्मियों की हड़ताल के चलते वह भी कार्य बहिष्कार पर है। ब्लॉक मिशन प्रबंधिका ने क्षेत्र की ही एक रसूखदार महिला और अपने ही विभाग के कुछ अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि यह सभी मिलकर उससे एक अपात्र लड़की को रसूखदार महिला की बेटी है उसे फर्जी तरीके से ड्रोन सखी बनवाना चाह रहे हैं, जिसे मैंने बनाने से इनकार किया तो मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचकर शिकायती पत्राचार शासन प्रशासन से किया जा रहा है। जबकि मैंने अपने पक्ष में जब अधिकारियों से शिकायत की तो मुझे न्याय नहीं मिल रहा है, इसलिए मुझे यह कदम उठाना पड़ा। आइए सुनते हैं नवोदय प्लस टाइम्स पर ब्लॉक मिशन प्रबंधक कीर्ति सिंह का क्या कहना है। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए अमेठी से ब्यूरो रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कीर्ति सिंह है। किस पद पर हैं? मैं ब्लॉक मिशन प्रबंधक पद पे हूँ, विकासखंड गौरीगंज, जिला अमेठी। क्या प्रकरण है? 30 नवंबर से हमारे यहाँ पे आजीविका मिशन के जितने भी मिशन कर्मी हैं वो हड़ताल पे चल रहे थे, अभी भी हड़ताल पे हैं। और हमारे यहाँ सराय भागमानी एक ग्राम पंचायत है गौरीगंज की, जहाँ की एक रसूखदार महिला है रीता सिंह। वो अपनी लड़की को समूह में जुड़वाना चाहती थी और जो खंड विकास अधिकारी हैं और एडीओ संजय राय हैं, उनके द्वारा उस अपात्र महिला को समूह में जोड़ने के लिए लगातार 1 महीने से मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है। क्या कारण है, वो समूह में क्यों जोड़ना चाहते हैं? उनको कोई ड्रोन की योजना उन्होंने ले ली है या दे दिया गया है, इसलिए वो ये चाह रही हैं कि उसमें समूह में जुड़ने के लिए मांगा गया है, तो वो चाह रही हैं कि मैं उन्हें समूह में जोड़ दूं। समूह में जुड़ने के लिए क्या जो पात्रता रखते हैं, क्या उनके पास पर्याप्त? वो पात्रता उनके पास नहीं है। असल में पहली बात तो ये है कि स्वयं सहायता समूह में गरीब परिवार की महिलाओं को जोड़ा जाता है और वो यहाँ की रहने वाली जो है लड़की हैं, लड़की को तो समूह में नहीं जोड़ा जाता। और दूसरी बात यह है कि उनके यहाँ परिवार में आरओ प्लांट है, उनके यहाँ पर खाद बीज का लाइसेंस है, पक्का मकान है और वो अच्छी जो है सक्षम परिवार से बिलोंग करती हैं, वो उनको समूह में नहीं जोड़ा जा सकता मेरे हिसाब से। और जब मैंने इस बात का विरोध किया और एडीओ संजय राय सर से कहा कि आप मुझे उनकी पात्रता का कुछ प्रमाण पत्र दे दीजिए तो मैं स्ट्राइक से आने के बाद उनको जोड़ दूंगी समूह में, लेकिन उनके द्वारा ना तो कोई प्रमाण पत्र दिया गया मुझे और ना ही अपात्रता का ही कोई प्रमाण पत्र दिया गया और लगातार मुझे परेशान किए जा रहे हैं ये लोग कि जो है नहीं तुम्हें समूह में जोड़ना है उसे। क्या उनके पास कोई भी प्रमाण पत्र नहीं है या उनके द्वारा जो है ब्लॉक द्वारा कोई प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया? नहीं, कोई प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया। बस वो ये कह रहे हैं कि आप BPM ID से इसको वेरीफाई कीजिए। तो आपने क्या कदम उठाया? मुझे ये लोग लगभग 1 महीने से परेशान कर रहे हैं। इन्होंने मेरे ऊपर जो है कागजी कार्रवाई भी की और पत्राचार भी किए, जिसका मैंने जवाब इनको दिया है। मैंने उच्च अधिकारियों को भी सूचित किया है मौखिक रूप से और लिखित रूप से भी। मेरे पास सारी रिसीविंग्स रखी हुई हैं जो मैंने उनको लिखकर भेजा था, लेकिन उस पर किसी ने मेरी बात कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है।
इसके विपरीत इन लोगों ने मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र रचा और जो महिला अपना काम कराना चाह रही थी वो काम मैंने नहीं किया, इसलिए ये मेरे खिलाफ जो है दूसरी बात को लेकर मेरे खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही है। मेरी फ़ोटोज़ जो है वो अखबार में छपवा रही है, गलत सूचनाएं मेरे बारे में दे रही हैं और मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी। दोपहर में मैंने जो है डिप्रेशन की गोलियां रखी थी और वो मैंने खा ली। मेरे खिलाफ लगातार धरना प्रदर्शन कर रही थी क्योंकि मैंने गलत काम करने से मना कर दिया। वो भी हड़ताल के टाइम पे तो बिल्कुल भी मैंने कहा कि जो भी कार्यभार है वो ADO-ISB के पास है, जब तक वो कोई प्रमाण पत्र नहीं दे देते मैं ऐसा काम नहीं करूँगी। आपको किस स्थिति में अस्पताल पहुंचाया गया? मुझे मरणासन स्थिति में यहाँ से पहुँचाया गया अस्पताल और मुझे तो ठीक से याद भी नहीं है कि कौन लोग मुझे लेके गए। मैं इतना डिप्रेस थी, इतना परेशान थी, मुझे याद भी नहीं है ठीक से। शासन प्रशासन से आपकी क्या अपेक्षा है? शासन प्रशासन से बस मैं इतना चाहती हूँ कि सरकार की इतनी महत्वपूर्ण योजना चलाई जा रही है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, और इसमें गरीब परिवार की महिलाओं के लिए मैं ईमानदारी से काम कर रही हूँ। इसीलिए हम प्रोफेशनल को रखा गया है कि हम लोग जो अंतिम पायदान पे महिलाएं बैठी हैं, गरीब महिलाएं हैं, उनको हम योजना का लाभ दे सकें। और ऐसी रसूखदार महिलाएं आकर दंगा फसाद करके मुझसे ज़बरदस्ती जो काम कराना चाह रही हैं वो मैं नहीं करना चाहती थी, और जो भी लोग इस तरीके के काम मुझसे कराना चाहते हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई हो।